बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माई चैनल हसन एजुकेशन सिस्टम। एफएससी सेकंड ईयर चैप्टर 20 एटॉमिक स्पेक्ट्रा को हम लेके चल रहे थे। इजी एंड सिंपल नोट्स मेरे, तो इनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन को लेके चलेंगे। एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज़ लाइन स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन जो होता है वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, ये बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। हाइड्रोजन का जब हम हाइड्रोजन एटम को जब हम हीट करते हैं तो उसकी डी एक्साइटेशन करते हैं तो हमें वहाँ पे सिर्फ लाइन स्पेक्ट्रम ही नज़र आता है। ठीक है, मतलब वो तमाम की तमाम वेवलेंथ को ओमिट नहीं करता हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को। ठीक है, तो ये हमारे पास जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं और जो इनर होता है उसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मतलब या एन या पी में होगा, इसके मिड में नहीं लाई कर सकता। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन जो एटम का, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन के एटम की बात करें या किसी भी एटम की बात करें, तो वो क्या होगा कि जब उसको हीट करेंगे तो क्या होगा कि एनर्जी अब्जॉर्ब करके तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो लोअर से हायर में चला जाएगा। जब डी एक्साइटेशन होगी तो हायर से लोअर की तरफ जाएगा और एनर्जी इमिट करेगा। ठीक है, तो ये नहीं हम कह सकते कि इसके मिड में दरमियान में कहीं इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लाई कर सकता हो। ठीक है, नो वेवलेंथ इमिट, मतलब यहाँ पे वेवलेंथ इमिट नहीं होगी, यहाँ से एनर्जी इमिट होगी तो वेवलेंथ उसकी होगी। तो इससे हमने एक फार्मूला वहाँ पे बनाएंगे कि किस तरह हम वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, 1/λ इज इक्वल टू RH। ठीक है, और इनटू 1/p माइनस 1/n²। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, आई थिंक यहाँ पे भी स्केयर होगा। ठीक है, तो चेक कर लीजिएगा इस चीज़ को। उसके बाद ये RH जो है ना, ये रेडबर्ग कांस्टेंट है। ठीक है, 1.09 10⁻⁷ पर मीटर, ये हमारे पास रेडबर्ग कांस्टेंट होती है RH की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह हम वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास जो भी रेडिएशन अमिट होगी। तो अब हमारे पास बेसिकली स्पेक्ट्रल सीरीज जो होती है ना, वो हमारे पास लेमन सीरीज़, वेलमर सीरीज़, पर्सन सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़, पफर्न सीरीज़, ये हमारे पास इसको टाइप्स में डिवाइड किया गया है स्पेक्ट्रल लाइंस को। ठीक है, तकरीबन यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 और 5 हमारे पास ये बेसिकली हमारे पास स्पेक्ट्रल सीरीज़ होती है। तो बारी बारी इन चीज़ों को लेके चलेंगे, किस तरह स्पेक्ट्रल लेमन सीरीज़ कौन सी होती है, इसमें किस तरह की लाइट जो होती है वो इमिट होती है और इसका फार्मूला वगैरह क्या है। इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जब जंप करके फर्स्ट ऑर्बिट में जब जंप करता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये देख सकते हैं एक एटम है, तो ये हमारे पास सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट में आ रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे थर्ड से फर्स्ट में आ रहा है, फोर्थ से फर्स्ट में आ रहा है। जब फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करेगा कोई भी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हायर से फर्स्ट ऑर्बिट में जब जंप करेगा तो उस वक्त हम देखते हैं कि हमारे पास वेवलेंथ एक जैसी नज़र आएगी, तकरीबन उनकी वेवलेंथ एक जैसी ही होगी। जब भी फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करता है कहीं किसी भी ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करेगा, उसकी वेवलेंथ लैम्डा की वैल्यू एक जैसी होगी, मतलब कलर एक जैसा होगा। ठीक है, तो उस वक्त हमारे पास सेम सेट ऑफ द वेवलेंथ फर्स्ट ऑर्बिट में जब वो जंप करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो उस वक्त हम कहते हैं कि हमारे पास ये लेमन सीरीज़ बन जाती है। ये देखिए लेमन सीरीज़ इस तरह दिखाया गया जैसे कि ये स्लिट के फॉर्म में यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए हम कहते हैं कि हमारे पास फार्मूला जो बनेगा वो किस तरह का होगा। इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम दी एनी ऑर्बिट टू दी फर्स्ट ऑर्बिट, पी इज इक्वल टू 1, पी की वैल्यू 1 होगी। तो पी स्केयर ही था जैसे कि मैंने प्रीवियस बताया, तो यहाँ पे पी स्केयर है, करेक्शन मैंने करवाई थी, यहाँ पे ये कंफर्म होगी ये बात, ये पी स्केयर ही है। ठीक है, जब पी की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो हमारे पास 1/λ इज इक्वल टू RH 1/p स्केयर माइनस 1/n स्केयर, क्योंकि पी स्केयर हमारे पास हमने कहा था कि वो फर्स्ट ऑर्बिट में वो होगा, क्योंकि पी जो है ना वो लोअर हमने रखा था। तो फर्स्ट ऑर्बिट में यहाँ पे हमारे पास 1 स्केयर और माइनस 1/n स्केयर की कोई भी ऑर्बिट हो सकता है। ठीक है, ये मैक्सिमम n इज इक्वल टू 2, n की वैल्यू 2 और मिनिमम जो होता है n की वैल्यू लैम्डा, मतलब यहाँ पे इन्फिनिटी होती है। दीज ऑल वेवलेंथ लुक ऑन दी फोटोग्राफिक प्लेट, इन वेवलेंथ को हम मतलब फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर देख सकते हैं। तो ये भी जो हमारे पास कलर जो होता है ये अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम बनता है, इसका रीजन होता है और इट इज़ मोस्ट एनर्जेटिक। हमारे पास ये हमारे पास रेडिएशन होती हैं जो इमिट होती हैं किसी भी ऑर्बिट से। जब फर्स्ट ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करता है तो वो मोस्ट एनर्जेटिक, एनर्जी भी ज़्यादा होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होती है, वेवलेंथ कम होती है और ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करता है। ठीक है, किसकी बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे लेमन सीरीज़ की, आपने याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करता है। नेक्स्ट अब लेके चलते हैं बेलमर सीरीज। बेलमर सीरीज में बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से, चाहे वो हम कहते थर्ड से फोर्थ से 5 से, वो सेकंड ऑर्बिट में जब वो जंप करता है, ये थर्ड से सेकंड में, ये फोर्थ से सेकंड में, ये फिफ्थ से सेकंड में ऑर्बिट में जंप करेगा तो उस वक्त बेलमर सीरीज़ बनती हैं। ठीक है, उसके लिए हमारे पास द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम दी एनी ऑर्बिट टू द सेकंड ऑर्बिट, पी इज इक्वल टू 2, तो 1/λ इज इक्वल टू RH 1/n स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर, क्योंकि सेकंड ऑर्बिट में जंप किया, माइनस 1/n स्क्वायर। लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी,
लैम्डा मैक्सिमम n इज इक्वल टू 3 हो सकता है और लैम्डा मिनिमम जो होता है n की वैल्यू इन्फिनिटी हो सकती है, ठीक है। ये वैल्यूज आपने याद रखनी है। तो ये विजिबल रीजन में लाई करता है, मतलब ये जो हमारे पास रेडिएशन अमिट होंगी जब किसी भी ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जंप करेगा तो उस वक्त हमारे पास विजिबल रीजन में मतलब वो रेडिएशन को हम देख सकते हैं। इसको ये पहली दफ़ा डिस्कवर हुई थी 1885 में, ठीक है। और ये हमारे पास बेसिकली बेलमेर सीरीज कहलाती हैं। बेलमेर सीरीज जो होती हैं ये विजिबल रीजन में लाई करती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। उसी तरह पर्सन सीरीज बेसिकली ये होता है व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम द एनी ऑर्बिट टू द थर्ड ऑर्बिट, ठीक है। जब वो किसी भी ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में जंप करेगा तो उस वक्त पी की वैल्यू 3 होगी। तो फार्मूला उसी तरह 1/λ इज इक्वल टू RH 1/3 का स्केयर माइनस 1/n स्केयर इंटू लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू 4 होगी, क्योंकि 3 से ज़्यादा ही हो रही, क्योंकि वहाँ पे 3 ऑर्बिट में जंप करना है तो मैक्सिमम n की वैल्यू 3 होगी, मतलब n की वैल्यू 3 से ज़्यादा ही होगी, इसलिए मैक्सिमम 3 लिखते हैं। और लैम्डा मिनिमम की वैल्यू जो होती है वो इन्फिनिटी हो सकती है। ये इंफ्रारेड रीजन में लाई करता है ये पर्सन सीरीज़। इसी तरह ब्रैकेट सीरीज़ की अगर हम बात करें तो जब इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट में जब जंप करता है, ठीक है, और एन की वैल्यू जो होगी अब यहाँ पे 5 होगी मैक्सिमम, और मिनिमम एन की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, इन्फिनिटी तो सब में होगी मिनिमम। और इस तरह किसी भी हायर ऑर्बिट से जब वो हायर ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट में फोर्थ ऑर्बिट में जंप करेगा इलेक्ट्रॉन तो उस वक्त ये ब्रैकेट सीरीज़ बनती है और ये भी इंफ्रारेड रीजन में लाई करती हैं ये। इस तरह पफन सीरीज जो होगी ये इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एनी ऑर्बिट टू द फिफ्थ ऑर्बिट, जब किसी भी ऑर्बिट मतलब मैक्सिमम की वैल्यू 6 होगी, 6 ऑर्बिट से 5 फिफ्थ में आ जाएगा, 7 ऑर्बिट से 5th में आएगा, तो उस वक्त पफन सीरीज बनती है। फार्मूला उसी तरह 1/λ RH इंटू 1/5 स्केयर माइनस 1/n स्केयर इंटू, तो लैम्डा की वैल्यू मैक्सिमम 6 मिनिमम इन्फिनिटी। ये भी इंफ्रारेड रीजन में लाई करती हैं। ये भी जो हमारे पास होती हैं लीस्ट इनर्जेटिक होती हैं, ठीक है। ये हमारे पास रेडिएशन जो होती हैं ये लीस्ट इनर्जेटिक होती हैं, एनर्जी भी कम होती है, वेवलेंथ हमारे पास ज़्यादा होती हैं और फ्रीक्वेंसी भी कम होती है। फ्रीक्वेंसी और एनर्जी बेसिकली एक ही है बात होती है, और वेवलेंथ और एनर्जी और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इन्वर्स होता है। तो ये बात है आपने याद रखनी है कि हमारे पास बेसिकली याद रखना है आपने कि किस किस रीजन में लाई करती हैं। आपने स्पेक्ट्रम आपने देखा होगा कि हमारे पास गामा रेज, एक्स रेज, उसके बाद अल्ट्रावायलेट, उसके बाद विजिबल, उसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद फिर हमारे पास रेडियो वेव्स, ठीक है। इस तरह ये आपने स्पेक्ट्रम याद रखना है, उसके अकॉर्डिंग ये आप रीजन किस रीजन में ये लाई करती हैं आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसका फार्मूला वगैरह आपने याद रखना है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, और वेरी इंपॉर्टेंट था। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेके चलेंगे बोहर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।